ये एक पुरुष की जो है जन्म कुंडली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए 17 सितंबर 1990, समय 14:30। इंदौर का जन्म है, मध्य प्रदेश में। इनकी राशि अगर देखा जाए सिंह राशि, ईस्ट अगर कहा जाए बजरंगबली, लगन अगर देखा जाए तो धनु लगन। बेसिक चीजें मैं पहले आपको बताता हूँ ग्रहों के बारे में, उसके बाद जो है फिर जन्म कुंडली में पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। लगन में बैठा शनि, शनि अगर कहा जाए धनु राशि में, जिसका अधिपति अगर कहा जाए गुरु बनेगा, गुरु का अष्टम में जाना। अष्टमेश गुरु कहीं ना कहीं जो है ये तनाव को दिखाता है। तनाव मतलब हो गया कि ये थोड़ा सा चिंताओं को बढ़ाएगा। चिंताएं किस प्रकार की अगर कहा जाए, चिंताएं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में संघर्ष, घर परिवार के सुखों में ये कमी करेगा। एक बात, द्वितीय भाव में अगर कहा जाए राहु बैठा है, राहु द्वितीय भाव में बैठता है, धन के लिए अच्छा है। पंचम दृष्टि नवम दृष्टि से अगर कहा जाए सूर्य को देख रहा है, राजनीति के लिए अच्छा है, सरकारी तंत्र के लिए अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला। पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, ये धोखे को दिखाता है, ये धोखे से संबंधित चीजों को बताता है। धोखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों से, कहीं ना कहीं शत्रुओं की पीड़ा, शत्रुओं से। सूर्य बली है तो अपने आप को व्यक्ति संभाल सकता है। मंगल अगर कहा जाए छठे भाव में है, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में है, 13 डिग्री 44 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा मंगल पूर्ण रूप से बली अवस्था में है। शत्रु ऐसे लोगों के पास हावी नहीं होते, लेकिन मंगल अगर कहा जाए शनि से दृष्ट है, मन में तरह तरह के जो है एग्रेशन को दिखाता है, मन में तरह तरह के जो है खौफ को दिखाता है, या मन में अगर कहा जाए चिंताओं को दिखाता है। शुक्र बुध चंद्रमा तीन ग्रह इनके जो है 9वें भाव में बैठे हैं। शुक्र अगर कहा जाए पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन के मामले में अच्छे संकेत देता है, चंद्रमा के साथ बुध के साथ अपने आप में राज्योग। सूर्य अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी होकर 10वें भाव में दिग्बल की अवस्था में, नवमांश में अगर कहा जाए मकर का सूर्य है, ये पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों में रुझान देता है। अब इनकी जन्म कुंडली में नवमांश में देख लेते हैं। तुला लगन है, लगन का स्वामी अगर कहा जाए नीच का है, शुक्र बनेगा, जो कहीं ना कहीं कामों को बनते बनते फंसाएगा। लगन में अगर कहा जाए तो गुरु और केतु बैठे हैं, राहु से दृष्ट, चंडाल योग का निर्माण, गुरु और राहु का दृष्टि पड़ना। तो ऐसे में कहा जाएगा कि पुत्र संतान को लेकर व्यक्ति को चिंताएं होंगी, पुत्र संतान को लेकर तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए शनि पे दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि शत्रुओं का भय उत्पन्न करता है। चंद्रमा अगर कहा जाए कर्क का है, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली में लाभ में बैठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अब इनकी जन्म कुंडली की हम बात करते हैं, एक एक ग्रहों की, और इनके प्रश्नों को भी लेते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने कहा लिखा है कि गुरुजी मेरे छोटे भाई का मर्डर हुआ 2015 में, मैं बाल बाल बच गया, ऐसा योग बन रहा है, क्या कभी भी मेरी जान को खतरा हो सकता है? देखो 2015 में अगर कहा जाए शनि का गोचर अगर कहा जाए वृश्चिक राशि में था, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में था, जो कि शनि की ढैया को दिखाता है। एक बात। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखें योग क्यों बना ये समझ लीजिए। शनि अगर कहा जाए द्वादश में, शनि की ढैया, शनि अगर कहा जाए लगन कुंडली से द्वादश में गोचर, शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पे पड़ेगी। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खून खराबे इत्यादि चीजों को दिखाता है, वार को दिखाता है। शनि की दूसरी दृष्टि अगर कहा जाए, गोचर के शनि की दूसरी दृष्टि राहु पे पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं छल है, धोखा है। दसम दृष्टि अगर कहा जाए बुध शुक्र चंद्रमा पे पड़ेगी, ये भाग्य को रोकने का काम करता है। ऐसे में कहा जाएगा कि दशा के अनुरूप 2015 में अगर दशा भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो फेवर कर रही होगी। सूर्य की महादशा थी, सूर्य अगर कहा जाए भाग्येश है, शनि का अंतर है, बिल्कुल ठीक है। शनि मैंने आपसे कहा कि शनि गोचर में जो है इस जगह पे उस समय पे गोचर कर रहे थे, इस कारण बस ऐसी स्थितियां बनी जो कि जो है पीड़ादायी रही। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। शत्रु अगर कहा जाए, राहु की पंचम दृष्टि मंगल पे पड़ेगी, शत्रु हावी होंगे, लेकिन मंगल बली है। मंगल अगर कहा जाए पंचमेश और 10वें भाव में सूर्य है। सूर्य अगर कहा जाए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। नवमांश में अगर देखा जाए पूर्ण रूप से बली है। ऐसे में कहा जाएगा
व्यक्ति के ऊपर कितना भी संकट आए, कितना भी शत्रुओं की पीड़ा हो, लेकिन व्यक्ति हारेगा नहीं। नवमांश में भी, चलित कुंडली में भी अगर सूर्य की बात करें तो कहीं ना कहीं भाग्य में चला गया, जो कि आपको एक प्रोटेक्शन देता है। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्थितियां आने वाले समय में उत्पन्न नहीं होंगी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि प्रॉपर्टी का काम करता हूं, अभी उसका अच्छा, इसी में आपने ये भी पूछा है कि अभी उसका केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, क्या विजय पाना मेरे लिए संभव है? देखिए, विजय की बात करूं मैं, विजय के लिए अगर देखा जाए तो लगन, छठा भाव, तृतीय भाव, छठे भाव से छठा भाव, छठे भाव से छठा भाव शुक्र एक प्लस पॉइंट है। राहु अगर कहा जाए इसमें डिस्टर्बिंग ग्रह कहलाएगा, चाहे वो धन के लिए, चाहे वो केस के लिए, चाहे वो शरीर के लिए, चाहे आपके जो है काम के लिए हो। राहु अगर कहा जाए काम को रोकने वाला ग्रह, राजनीति से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव करने वाला ग्रह। राहु अगर कहा जाए शत्रुओं की पीड़ा बढ़ाने वाला ग्रह। राहु अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करने वाला ग्रह। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु से संबंधित विकल्प उपाय करके जो है शत्रुओं पे विजय प्राप्त की जा सकती है। और दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हताश मत होइए, लगे रहिए, बिल्कुल परमात्मा चाहेगा उपायों के दम पे आपको फतह या जीत मिलेगी। मुख्य समय अगर कहा जाए तो 2026 और 27 का रहेगा मुख्य समय सफलता और विजय का। 26 साल 2026 जिस समय पे चंद्रमा में शुक्र का अंतर रहेगा, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद बेटा आपने पूछा है कि गुरुजी प्रॉपर्टी का काम करता हूं, पहले प्रॉपर्टी का काम देख लेते हैं कैसा है। देखिए, प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सबसे बड़ा कारक ग्रह अगर कहा जाए मंगल है। मंगल अगर कहा जाए जन्म कुंडली में लक्ष्मी स्थान का मालिक होके अष्टम में, छठे भाव में। मंगल अगर कहा जाए चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा अगर कहा जाए भाग्य में, नवमांश में अगर कहा जाए तो अपने ही घर का। ऐसे में कहा जाएगा ये बलि ग्रह कहलाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके लिए ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम या प्रॉपर्टी का काम आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में धन की प्राप्ति भी करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए धन से संबंधित चीजों के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ये कुंडली अच्छी है, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। मेरे लिए कौन सा कार्य ठीक रहेगा आप बताएं। देखो, प्रॉपर्टी का काम हो गया बेटा, इसमें अगर कहा जाए खाने पीने से संबंधित काम हो गया। पॉलिटिक्स है इसमें, लेकिन उतार चढ़ाव भी बहुत है, ठीक है, और बड़ा मादा लगाना पड़ेगा पॉलिटिक्स में जाने के लिए। जब भी सूर्य दसम भाव में बैठता है तो दिग्बली अवस्था में कहलाता है, उत्तराफाल नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो कि एक अच्छा संकेत है पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों के लिए। लेकिन सूर्य अगर कहा जाए इसके पास बल नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये भी सरकारी तंत्र या पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाता है। राहु का बल मिल रहा है, ये भी पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाता है। लेकिन डिग्री बल में सूर्य अगर कहा जाए कमजोर हो गया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटिक्स ना करें, ये जरूर कहूंगा कि कुछ उपाय और एक माड़ी की जरूर पहन लीजिएगा। माड़ी के अगर कहा जाए भाग्य के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, काम के लिए, धन के लिए, सभी चीजों के लिए लगभग 7.25 रत्ती का माड़िक सोने में बनवा के सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में पहन लीजिएगा। खाने पीने का काम कर सकते हो, लाइजनिंग कर सकते हो, दलाली जिसे कहा जाता है वो कर सकते हो, ये घर से संबंधित काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी का काम आपके लिए अच्छा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी मेरी 2 लड़कियां हैं, पहली लड़की अगर कहा जाए 5 साल की है, दूसरी लड़की अगर कहा जाए 5 महीने की है। मेरी किस्मत में पुत्र का योग है कि नहीं है, तो किस उम्र में है। देखिए, पुत्र की बेटा अगर मैं बात करूं, संतान अगर कहा जाए ये है, संतान का भाव ये कहलाएगा, दूसरा अगर कहा जाए ये, तीसरा अगर कहा जाए ये। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए समय चल रहा है। नो डाउट इस समय पे संतान आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, साल 2023 खाली नहीं जाएगा। लेकिन संतान के लिए अगर कहा जाए स्त्री का भी देखा जाना जरूरी है, क्योंकि तीसरा अगर कहा जाए ये भी कहीं ना कहीं पुत्री ही दिखा रहा है। संतान कंसीव बहुत तेज होगी इस समय पे, ये आप देखोगे। संतान से संबंधित चीजों के लिए समय आने वाला ये दिखाता है, संतान से संबंधित चीजों को ये बढ़ाता है। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है मैं राजनीति कर सकता हूं, राजनीति करना चाहता हूं, आगे क्या। मैंने इसका प्रश्न आपको बताया। गुरुजी
मैं शुरू से बाबा महाकाल की पूजा करता आया हूँ। मेरी पूजा में नित्य पाठ शामिल है। मैं क्या देखो बेटा, ऐसा है कि बाबा महाकाल की पूजा करने से आपके अगर कहा जाए ये ग्रह बली होगा, चंद्रमा और शुक्र पे असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं महाकाल के अगर कहा जाए तो शिव के पसीना अगर कहें तो कहीं ना कहीं मंगल है। हनुमान जी की उत्पत्ति शिव के पसीने से हुई है। और राहु केतु को भी बल मिलेगा, लेकिन राहु इसमें डिस्टर्बिंग है, इसका उपाय जरूर कर लेना अलग से। बाकी महाकाल की पूजा आपके लिए उसमें कोई दो राय नहीं है, सर्वोत्तम रहेगी। इसमें अगर मैं पूजा पाठ की बात करूं तो बजरंग बली की भी पूजा साथ में किया करो। इसमें अगर मैं अन्य चीजों की बात करूं तो माणिक एक जरूर पहन लेना, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें अगर कहा जाए तो एक पन्ना भी धारण कर लेना, अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का सोने में धारण कर लेना किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय। इसके बाद आपने पूछा है गुरु जी मेरे पास पैसा आता है पर टिकता नहीं। देखो बेटा, मैंने शुरुआत में कहा है राहु का ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। राहु पैसा रुकने नहीं देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु का प्रभाव कई जगहों पे पड़ रहा है, कई जगहों पे जो है कहीं ना कहीं ये तनाव दे रहा है। नवमांश में जब राहु देखोगे तो मेष का राहु कहलाएगा। नवमांश में अगर कहा जाए मंगल से शनि दृष्ट है, मंगल अगर कहा जाए लक्ष्मी स्थान है। ऐसे में कहा जाएगा चीजों को ये फंसाएगा, चीजों से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उपाय करके अपनी चीजों को आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपने पूछा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि किसी कार्य में। देखो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं फिर से कहूंगा, मैंने आपको समीकरण भी समझाया। नवमांश में भी देखोगे तो वृषभ राशि में है, शनि से दृष्ट है, इसके कारण थोड़ा सा तनाव आएगा, लेकिन काम आप कर सकते हो। इसके बाद आपने पूछा है गुरु जी मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि जीवन की किस उम्र में रहेगी, किस सन में सावधान रहने की जरूरत है। देखो इसके हिसाब से बेटा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा धन के लिए अगर कहें तो अभी का समय सामान्य है। धन से संबंधित चीजों में धन आएगा इस समय पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा तनाव भी जरूर रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय पे अगर कहा जाए चंद्रमा में शनि चल रहा है, शनि अगर कहा जाए जन्म कुंडली में आपके धनेश और तृतीयेश होके लगन में बैठा है, चंद्रमा अगर कहा जाए भाग्य में, तो ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। गोचर में अगर कहा जाए शनि आपके शुक्र और बुध को दृष्टि डाल रहा है, बुध अगर व्यवसाय है तो शुक्र अगर कहा जाए धन है, दो धन से संबंधित चीजों में बढ़ावा देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जीवन में धन की स्थितियां सामान्य है। साल 2024-25 आपके लिए अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीजों में, काम से संबंधित चीजों में सावधानी अगर कहा जाए साल 2026-27 में सावधानी रखनी है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने लिए सावधानी 26 और 27 में रखनी है। इसके बाद अगर कहा जाए मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। मंगल आपके लिए जीवन में धन इत्यादि चीजों को दिखाने वाला ग्रह कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए लाभ के स्वामी से अगर कहा जाए चंद्रमा जो है लाभ में है, ऐसे में कहा भाग्य में, ऐसे में कहा जाएगा कि ये दशा ठीक होगी। धन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए, धन से संबंधित चीजों में बढ़ावा देने के लिए। शनि की ढैया अगर कहा जाए 2025-26 का पीरियड अगर कहा जाए शनि की ढैया का रहेगा, उस समय पे केस से संबंधित चीजों में तेजी आएगी। सूर्य पे दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को केस से संबंधित चीजों जो पीछे केस चल रहा है उसमें तो चीजें ठीक है, नए वाद विवाद से संबंधित चीजों को ये बढ़ाता है, लेकिन आपके काम से संबंधित चीजों में कोई डिस्टरबेंस ये शनि की ढैया नहीं करेगी। शनि की ढैया आपके काम से संबंधित चीजों के लिए अच्छी है। गुरु और केतु अगर कहा जाए अष्टम भाव में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सूर्य पे राहु की दृष्टि का पड़ने का मतलब ये हो गया पिता के सुखों में ये कमी करता है। एक बात, माता को हड्डी जनित समस्याएं, हड्डियों से संबंधित समस्या, खून जनित समस्याएं ये देता है। पत्नी को अगर कहा जाए तो शुक्र बुध चंद्रमा के साथ बैठा है। नवमांश में अगर देखा जाए तो पत्नी घर में राहु बैठा है तो हार्मोन से संबंधित समस्याओं, बच्चे से संबंधित जैसे हार्मोनल दिक्कतें इत्यादि चीजों को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। बच्चे के लिए अगर कहा जाए तो समय चल रहा है, बच्चा जरूर कंसीव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें अगर कहा जाए धन की स्थितियां अच्छी हैं, इस जन्म कुंडली में धन व्यक्ति कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छा जीवन में कमाएगा। जीवन में अगर कहा जाए स्थायित्व का समय अगर कहा जाए तो लगभग 35 साल की उम्र के बाद से स्थायित्व का समय होगा।
35वें साल 36वें साल से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा और अपने काम धाम इत्यादि चीजों में अच्छा करेगा। राजनीति करते रहो, मैं राजनीति के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन माणिक्य जरूर पहन लेना। राजनीति करना है, कर्म को बढ़ाना है, धन को बढ़ाना है, इसमें राहु के उपाय, राहु के विकल्प जरूरी हैं। ये आपको जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा भी देंगे और धन से संबंधित चीजों में वाद विवाद कम करेंगे। इसके बाद कुछ उपाय और है, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।